सवा सेर गेहूँ। प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध और महान कहानीकार हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से उस समय की सामाजिक अवस्था का चरित्रित चित्रण बहुत यथार्थ तरीके से किया है। प्रेमचंद जी ने शोषित वंचित किसान की दयनीय स्थिति को अपनी कहानी सवा सेर गेहूँ में व्यक्त किया है। सवा सेर गेहूँ शंकर नामक एक ऐसे सीधे साधे और भोले भाले किसान की कहानी है जिसे धोखे से ऋण के जाल में फंसा दी गई थी। इसी बीच उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे उसका जीवन नरकीय हो जाता है। उसके दरवाजे पर एक दिन एक साधु महाराज आ जाते हैं। साधु को खिलाने के लिए उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप अन्न नहीं होता। घर में जौ तो था, पर साधु को ये मोटा अनाज कैसे खिलाए, ये सोचकर किसान पूरे गांव में गेहूं का आटा मांगने जाता है, परंतु खोजने पर भी गांव में गेहूं का आटा नहीं मिलता। तब वो विप्र जी के घर जाता है। वहां उसे आटा तो नहीं, सवा सेर गेहूं मिलता है। शंकर की पत्नी गेहूं का आटा पीसती है और भोजन बनाती है। साधु महात्मा खा पीकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उनका आशीर्वाद कोई काम नहीं आता, क्योंकि यही सवा सेर गेहूं आगे चलकर शंकर के गले की फांस बन जाती है। किसान शंकर बहुत भोला इंसान था। वो छक्का पंजा नहीं जानता था। उसने सोचा कि नाप तोल कर सवा सेर गेहूँ क्या वापस करूँ विप्र जी को, थोड़ा ज़्यादा ही दे देता हूँ। इस तरह शंकर लगातार ब्राह्मण महाराज यानी कि विप्र जी को खलिहान देते वक्त एकाध सेर अनाज ज़्यादा दे दिया करता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहले मुद्रा का नहीं बल्कि वस्तुओं का प्रचलन था, जिसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत किसान गांव की अर्थव्यवस्था और सामाजिक धार्मिक कार्यों में सहयोग करने वाले वर्गों को उपज का एक हिस्सा दिया करते थे। जैसे ब्राह्मण, लोहार, कुम्हार, जमींदार आदि को फसल कटने पर अनाज दिया जाता था। इसे ही खलिहान कहते थे। आज भी कई गाँवों में यह प्रथा प्रचलित है। 7 साल बाद अचानक एक दिन विप्र जी ने शंकर से कहा कि कल घर आकर अपने उधार का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़ा हुआ है। शंकर चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि विप्र जी ने सवा सेर गेहूँ का 5 मन बना दिया है। तो वो प्रतिरोध करता है। वो कहता है कि आपने पहले क्यों नहीं कहा, मैं तो हर बार आपको अनाज ज़्यादा देता रहा। विप्र जी ने कहा, उसका तो कोई हिसाब नहीं है और ना ही तूने ऐसा कुछ कहा था। जब शंकर इतना अनाज देने में अपनी व्यवस्था दिखाता है तो विप्र जी उसे नरक का भय दिखाते हैं। अशिक्षा की वजह से शंकर डर जाता है और सोचता है कि एक तो ऋण और वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। डर के विप्र जी से कहता है कि तुम्हारा सारा हिसाब यहीं चुका दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं। मगर महाराज, ये कोई न्याय नहीं है, शंकर ने कहा। हिसाब लगा के बता दो कितना देना है। विप्र जी ने हिसाब लगाकर बता दिया कि गेहूं के दाम 60 रुपये हुए, 3 रुपये सैकड़ा सूद। साल भर में न देने पर 3.5 रुपये सैकड़ा सूद लगेगा। इस तरह दस्तावेज लिख दिया गया। दस्तावेज की तहरीर 1 रुपया भी शंकर को देना पड़ा। शंकर दिन रात मेहनत करके तथा सिर्फ जीवित रहने के लिए एक समय भोजन करता और अपनी चिल्लम भी त्याग दिया ताकि पैसे बचाकर जल्दी से उधार चुकता कर सके। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में 60 रुपये जमा हो गए। रुपए लेकर शंकर विप्र जी के पास गया और 60 रुपये उनके चरणों में रख दिए। विप्र जी ने कहा, सूद के 15 रुपये कहाँ हैं? शंकर बोला, अभी इतना लेकर मुझे उरीन कीजिए, बाकी भी दे दूंगा। किंतु विप्र जी न माने। शंकर पूरे गांव में घूम आया, पर उसे 15 रुपये किसी ने न दिए, क्योंकि विप्र जी के शिकार की मदद करके कोई भी उनके कोप का भोजन नहीं बनना चाहता था। कहते हैं, क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। साल भर तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब वे पूरी तरह से ऋण चुका न पाया तो उसका उत्साह क्षीण हो गया। मेहनत से घृणा होने लगी और शंकर हार मान लेता है तथा समझ लेता है कि अब वो ऋण नहीं चुका सकता। अंत में वो सवा सेर गेहूं के एवज में विप्र जी का बंधुआ मजदूर बन जाता है। बंधुआ मजदूर की स्थिति में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा विप्र जी के यहाँ बंधुआ मजदूर बन जाता है। गेहूं के दाने किसी देवड़ा सांप की भांति
ताउम्र उसके सर से नहीं उतरे। ये एक सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रो जी की आज भी दुनिया में कोई कमी नहीं है। अशिक्षा से ग्रसित लोग आज भी साहूकारों और उच्च वर्ग से लिए ऋण से मुक्त नहीं हो पाते। शंकर के बेटे जैसे अनेक बेटे आज भी विप्र जी जैसे लोगों की निर्दयता और अन्याय के गिरफ्त में हैं। उनका उद्धार कब होगा भी या नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने। ये कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि शिक्षित होना नियंतः आवश्यक है। यदि शंकर शिक्षित होता तो वो विप्र जी के नरक भय से कभी न डरता तथा स्वयं अन्नपूर्णा होते हुए 1.25 सेर गेहूं के बदले बंधुआ मजदूर न बन पाता। ये कहानी एक और बात दर्शाती है कि जहाँ 1 साल मेहनत करके शंकर 60 रुपये बचा सकता है तो थोड़ी मेहनत और कर लेता तो कर्ज से उऋण हो जाता, परंतु उसकी आशा निराशा में बदल गई, जिससे उसने आगे मेहनत नहीं की। कहते हैं आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। अतः आशावान व्यक्ति हर बाधाओं को पार कर सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर टैप करें, जिससे आपको वो हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो हम अपडेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।